औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा इल्ला मन आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइका लहुम जज़ाउ ज़िफ़ि बिमा अमिलू व हुम फ़िल ग़ुरफ़ाति आमिनून। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। और तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद ऐसी चीज़ें नहीं जो तुम्हें हमारे नज़दीक मर्तबा कुर्ब तक ले आएं, सवाए इसके जो ईमान लाया और नेक अमाल बजा लाया। बस यही वो लोग हैं जिनको उनके अमाल के बदले जो वो करते थे दोहरी जज़ा दी जाएगी, और वो बाला खानों में अमन के साथ रहने वाले हैं। तुम में से जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए, उनसे अल्लाह ने पुख्ता वादा किया है कि उन्हें ज़रूर ज़मीन में खलीफा बनाएगा, जैसा कि उसने उनसे पहले लोगों को खलीफा बनाया। आज की खाकसार की गुजारिशात का मौजू है रमज़ान और आमाल सालिहा। खाकसार ने आपके सामने 2 आयात कुरान करीम की तलावत की, जिनका तर्जुमा भी पेश किया, और इन आयात से में खुदा ताला वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि सिर्फ़ ईमान ले आना ही इंसान के लिए काफ़ी नहीं, उसके साथ आमाल सालिहा भी नहायत ही ज़रूरी हैं। और जो दूसरी आयत जिसे हम आयत इस्तिख़लाफ़ के नाम से जानते हैं, इसमें भी खुदा ताला आमाल सालिहा की अहमियत को कितने बड़े अल्फाज में बयान फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और आमाल सालिहा बजा लाए, उनको खुदा ताला ये दर्जा भी दे सकता है कि उनको ज़मीन में अपना खलीफा मुकर्रर कर सकता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यह अल्लाह ताला का कमाल फ़ज़ल है कि उसने कामिल और मुकम्मल अक़ायद सहीहा की राह हमको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बदू मुशक्क़त और मेहनत के दिखाई है, बग़ैर किसी मुशक्क़त और मेहनत के दिखाई है। वो राह जो आप लोगों को इस ज़माने में दिखाई गई है, बहुत से आलम अभी तक इससे महरूम हैं। बस खुदा ताला के इस फ़ज़ल और नेमत का शुक्र करो, और वो शुक्र यही है कि सच्चे दिल से उन आमाल सालिहा को बजा लाओ जो अक़ायद सहीहा के बाद दूसरे हिस्से में आते हैं, और अपनी अमली हालत से मदद लेकर दुआ मांगो कि वो उन अक़ायद सहीहा पर साबित कदम रखे और आमाल सालिहा की तौफ़ीक बख्शे। इसी तरह हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम की एक आयत की तशरीह में फरमाते हैं कि इस आयत में ईमान को आमाल सालिहा के मुकाबले पर रखा गया है। जन्नात और अनहार यानी ईमान का नतीजा तो जन्नत है, और आमाल सालिहा का नतीजा अनहार है यानी कि नहरें हैं। बस जिस तरह बाग बग़ैर नहर और पानी के जल्दी बर्बाद हो जाने वाली चीज़ है और देर पा नहीं, इसी तरह ईमान बेअमल सालिह भी किसी काम का नहीं, यानी कि बग़ैर आमाल सालिहा का किसी काम का नहीं। फिर एक दूसरी जगह पर ईमान को अशजार यानी दरख्तों से तशबीह दी है, और फरमाया है कि वो ईमान जिसकी तरफ मुसलमानों को बुलाया जाता है वो अशजार हैं, और आमाल सालिहा इन अशजार की आपाशी करते हैं। गर्ज़ इस मामले में जितना जितना तदब्बर किया जावे, उसी कदर मुआरफ समझ में आवेंगे। जिस तरह से किसान काश्तकार के वास्ते ज़रूरी है कि वो तुख़्म रेज़ी करे, इसी तरह रूहानी मनाज़िल के काश्तकार के वास्ते ईमान जो कि रूहानियात की तुख़्म रेज़ी है, ज़रूरी और लाजमी है। और फिर जिस तरह काश्तकार खेत या बाग वगैरह की आपाशी करता है, इसी तरह से रूहानी बाग ईमान की आपाशी के वास्ते आमाल सालिहा की ज़रूरत है। याद रखो कि ईमान बग़ैर आमाल सालिहा के ऐसा ही बेकार है
जैसा कि एक उम्दा बाग बगैर नहर या किसी दूसरे जरिया आपाशी के निकम्मा है। फरमाया, दरख्त खा कैसा ही उम्दा किस्म के हों और आला किस्म के फल लाने वाले हों, मगर जब मालिक आपाशी की तरफ से लापरवाही करेगा तो इसका जो नतीजा होगा वो सब जानते हैं। यही हाल रूहानी जिंदगी में शजरे ईमान का है। ईमान एक दरख्त है जिसके वास्ते इंसान के अमाले सालिहा रूहानी रंग में इसकी आपाशी के वास्ते नहरें बनकर आपाशी का काम करते हैं, यानी कि पानी देने का काम करते हैं। फिर जिस तरह हर एक काश्तकार को तुख्म रेजी और आपाशी के अलावा भी मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है, इसी तरह खुदा ताला ने रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात के समरात हसना के हसूल के वास्ते भी मुजाहिदात लाजमी और ज़रूरी रखे हैं। इन इक़्तिबासात से हमें ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ जानी चाहिए कि ईमान बग़ैर अमाले सालिहा के कोई किसी काम का नहीं। यानी जहाँ पर एक मोमिन ईमान लाता है तो उसको अपने ईमान को ज़िंदा रखने के लिए साथ साथ अमाले सालिहा करते चले जाने की हमेशा की तरह ज़रूरत है। जिस तरह हज़ूर ने बहुत ही वाज़ेह मिसाल बयान फरमाई कि बाग बग़ैर नहर के या बग़ैर किसी दूसरे किस्म की आपाशी के कायम नहीं रह सकता, इसी तरह ईमान भी बग़ैर अमाले सालिहा के कायम नहीं रह सकता और उसे हमेशा अमाले सालिहा की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने बहुत अमाले सालिहा कर लिए और अब बस। जब हम ये कहेंगे तब से ही हमारी जो बर्बादी का वक्त है वो शुरू हो जाएगा। चुनाचे खाकसार के आज की गुज़ारिशात का जो मौजू है वो क्योंकि रमज़ान और अमाले सालिहा है, तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखें तो जो रमज़ान के हमारे रोज़े हैं वो बग़ैर अमाले सालिहा के मुकम्मल हो ही नहीं सकते। हाँ, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान की हालत में और अपना मुहासबा करते हुए रखे, उसके सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अपना मुहासबा करने से क्या मुराद है? यही कि इंसान देखता रहे कि क्या वो अपने ईमान की आबपाशी कर रहा है, अपने ईमान को वो ताकत बख्श रहा है जिसके बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता, जिसके बगैर वो कायम नहीं रह सकता, यानी कि अमाले सालिहा। तो इंसान को इस तरफ अगर जो मोमिन है वो गौर करते हुए और अपना मुहासबा करते हुए रमज़ान के रोज़े रखे और वो ये देखे कि क्या मैं अपने रमज़ान के रोज़ों का हक़ अदा कर रहा हूँ और उनके साथ साथ अमाले सालिहा बजा ला रहा हूँ, और अगर मैं वाकई ये कर रहा हूँ तो फिर उसके रमज़ान के रोज़े मकबूल भी होंगे और खुदा ताला उसके गुनाह बख्श भी देगा। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और हदीस मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, यानी कि हदीस कुदसी है, कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए होता है सिवाय रोज़े के, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला होता हूँ, और रोज़े ढाल हैं, और जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो तो वो फहश बात ना करे और ना शोर व गुल करे, और अगर कोई इसको गाली दे या उससे लड़े तो चाहिए कि वो ये कहे कि मैं रोज़ेदार शख्स हूँ। इस हदीस में भी हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा ताला की तरफ से जो अहकामात नाजिल हुए कि एक रोज़ेदार को अपना रोज़ा कैसे गुजारना चाहिए, वो वाज़ेह तौर पर आपने हमें पेश कर दिए और बयान फरमा दिए कि एक रोज़ेदार को चाहिए कि वो किसी से कोई गंदी बात ना करे, कोई फजूल बात ना करे, फहश कलामी ना करे। अगर कोई उसको गाली देता है तो वो आगे से उसको गाली का जवाब ना दे, बल्कि उसको उल्टा ये कहे कि मैं तो रोज़ेदार हूँ, मैं तो इन चीज़ों से बाज आया हूँ। फिर एक और अमाले सालिहा की तरफ तवज्जो दिलाते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा से मरवी हदीस मरवी है कि आपने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को कोई हाजत नहीं कि ऐसा शख्स खाना और पीना छोड़ दे।
ये एक और अमल है जिसकी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तवज्जो खींची कि रोज़ों के दौरान एक अमले सालिहा जो बहुत ही बड़ा नेक अमल है, वो ये है कि इंसान झूठ बोलना छोड़ दे। चुनांचे हदीस में एक हमें वाक़या मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी आए। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरे तमाम गुनाह जो हैं वो छूट जाएं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ बोलना छोड़ दो। चुनांचे उस सहाबी ने उस बात पर अमल किया और इस चीज़ को अपने पल्ले बांध लिया। जब रात हुई तो अपने जो उनको बुरी आदतें पड़ी हुई थी उसके आदत के मुताबिक चोरी करने निकले। तो उन्हें ख्याल आया कि अगर कल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे से पूछ लिया कि क्या तुमने रात को कोई बुरा अमल तो नहीं किया, तो मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, तो मैं सच भी बता नहीं सकूँगा। इसलिए इस डर से उन्होंने चोरी छोड़ दी। फिर कोई और बुरा काम करने लगे, तब यही ख्याल आया कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे से दरियाफ़्त कर लिया तो मैं क्या कहूँगा। इस तरह करते करते उनके तमाम अमाल जो बुरे अमाल थे वो छूट गए। तो ये इससे हमें पता लगता है कि झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना कितना बड़ा गुनाह है। गोया के तमाम गुनाहों की जड़ झूठ ही है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाह से क्यों कर निजात मिल सकती है, जो आपकी तस्नीफ़ लतीफ़ है, उसमें गुनाह से निजात हासिल करने के बारे में फरमाते हैं कि इंसान तब तक गुनाहों से दूर नहीं हो सकता जब तक उसको ये कामिल यकीन ना हो कि एक खुदा है और खुदा उसके तमाम अमाल को देख रहा है। वो इंसान जो कहता है कि मैं ईमान तो ले आया, लेकिन फिर गुनाह करता चला जाता है, वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। उसको यकीन नहीं कि एक हय्यो कय्यूम खुदा है जो उसको देख रहा है। हुज़ूर फरमाते हैं, मिसाल बयान करते हुए बयान फरमाते हैं कि अगर एक इंसान को पता हो कि फ़लाँ सुराख में एक जहरीला सांप बैठा हुआ है और मैंने हाथ उसमें डाला तो वो मुझे डस देगा और मैं मर जाऊंगा, तो वो इंसान दुनिया की किसी भी माल और दौलत के लालच में भी आकर अपना हाथ उस सुराख में न डाले। इसकी क्या वजह है? यही कि उसको यकीन है, उसको ये सच्चाई मालूम है कि जब मैं अगर इस सुराख में हाथ डालूंगा तो वो सांप मुझे डस लेगा और मैं मर जाऊंगा। तो हुज़ूर बयान फरमाते हैं, जब इंसान को यकीन हो कि एक खुदा है जो मुझे देख रहा है और जो मेरे अमाल का मुझे बदला देगा और मेरे गुनाहों का मुझसे हिसाब लेगा, तो किस तरह मुमकिन है कि वो गुनाहों से दूर ना हो जाए। वो गुनाह करता ही तब है कि वो अपने आप से झूठ बोल रहा होता है कि मैं खुदा ताला पर ईमान लाने वाला हूँ, खुदा ताला की हस्ती पे यकीन रखने वाला हूँ। तो चुनांचे जब हम इस झूठ से छुटकारा पा लेंगे तो फिर हम खुदा ताला के ऊपर यकीन रखने वाले होंगे, खुदा ताला की हस्ती पर यकीन रखने वाले होंगे, इस बात पर यकीन रखने वाले होंगे कि एक हय्यो कय्यूम खुदा है जो मुझे देख रहा है और वो मेरे सब अमाल को जानता है। तो फिर इस तरह इंसान बुरे अमाल से बचता चला जाएगा। इसी तरह इसके अलावा हदीस में एक और रवायत आती है हज़रत अनस बिन मालिक से कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। ये भी एक ऐसा अमल है जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, जिसके ज़रिया से हम अपनी जो नेकियों का पलड़ा है उसको भारी कर सकते हैं। सहरी क्योंकि इंसान को सुबह फजर की नमाज से उठकर पहले खानी होती है, तो जो इंसान सहरी खाने के लिए उठेगा उसको रफ्ता रफ्ता ये आदत भी पड़ जाएगी कि सहरी से थोड़ी देर पहले उठ जाए, और जब वो सहरी से थोड़ी देर पहले उठेगा तो नवाफल भी अदा करेगा, नमाज तहज्जुद भी अदा करेगा, और इस तरह फिर वो अमाल सालिहा करने की तरफ उसकी तवज्जो पैदा होती चली जाएगी और इस तरह वो अपनी नेकियां में इजाफा करता चला जाएगा। एक और हदीस हज़रत ज़ैद बिन खालिद जुनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाया, यानी कि उसे रोज़ा रखने वाले को
का रोज़ा इफ्तार करवाया, उसको उस रोज़ा रखने वाले के बराबर ही सवाब मिलेगा, लेकिन इससे रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। तो ये एक और नेक अमल है जिसकी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तवज्जो दिलाई। क्योंकि बाज़ औक़ात अहबाब सवाल करते हैं कि अगर कोई शख़्स रमज़ान में किसी मजबूरी की वजह से, शरई मजबूरी की वजह से रोज़े नहीं रख सकता, तो वो कौन से ऐसे अमाल हैं कि वो कर सकता है जिससे वो नेकियां कमा सकता है और रोज़ों का फ़ायदा उठा सकता है, रमज़ान का फ़ायदा उठा सकता है। तो ये एक हदीस है जो हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाने से हम उतना ही सवाब हासिल कर सकते हैं जितना रोज़ा रखने वाले ने सवाब हासिल किया है। लेकिन इससे ये मुराद नहीं कि आपको बाद में रोज़ा जो आपका छूट गया वो आपने दोबारा नहीं रखना। ये हरगिज़ मुराद नहीं। मुराद सिर्फ ये है कि आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर बाज़ अहबाब के ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि जैसे कि मुफ्ती सिलसिला ने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई थी कि रोज़े इफ्तारी का जो वक्त होता है वो दुआएं कबूल होने का वक्त होता है, और अगर हम दूसरे लोगों के घरों पर जाकर इफ्तारी वगैरह करें तो उस तरह वो दुआ का वक्त गुजर जाता है। और फिर आजकल के हालात जो हैं वो इस बात की हमें मौका ही नहीं देते कि हम किसी को अपनी तरफ बुला सकें और बैठकर इफ्तारी कर सकें। तो इस सिलसिले में ये याद रखना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया कि आप रोज़ेदार को अपने घर बुलाएं, बल्कि सिर्फ ये फरमाया कि रोज़ेदार की इफ्तारी करवाएं। तो जब आप इफ्तारी कराने का एक तरीक़ा ये भी हो सकता है कि आप इफ्तारी तैयार करवा के जो रोज़ेदार है उसकी तरफ भेज दें और उसे इस तरह इफ्तारी फ़राहम कर दें, और जब वो आपकी दी गई हुई, आपकी तरफ से मुहैया की गई इफ्तारी से अपना रोज़ा इफ्तार करेगा तो आपको उसका सवाब मिल जाएगा। और फिर जो दूसरी कबाहतें पैदा होती हैं कि इंसान इफ्तारी के दौरान जो इफ्तारी का वक्त जो होता है, दुआए कबूलियत के दुआ का वक्त होता है, उससे भी इंसान महरूम नहीं रहेगा और बंदा पूरी तवज्जो से दुआओं की तरफ मुतवज्जो हो सकता है। फिर एक और नेक अमल हमारे सालिहा की तरफ हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही मरवी है कि आपने फरमाया, जो जज्बा ईमान से भरपूर होकर रज़ाए इलाही हासिल करने की गरज से रमज़ान में इबादत के लिए बेदार हो, तो जो गुनाह उसके पहले हो चुके होंगे उनकी मग़फ़िरत की जाएगी। अब ये भी एक अमल है जिसकी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तवज्जो दिलाई, और आपने कितनी वज़ाहत से बयान फरमाया कि खुदा ताला की रज़ा हासिल करने के लिए अगर आप बेदार होकर, और बेदार हम तो उसी वक़्त होते हैं जब सुबह सहरी का वक़्त होता है, नमाज तहज्जुद का वक़्त होता है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तवज्जो दिलाई कि आप सहरी से पहले बेदार हों, नमाज तहज्जुद अदा करें और नमाज तहज्जुद के ज़रिया से खुदा ताला की मग़फ़िरत तलब करें और उससे उसका क़ुर्ब और उसका फ़ज़ल तलब करें। तो इस तरह खुदा ताला आपके तमाम जो गुनाह हैं वो बख्श देगा। और कितना ही बड़ा नेक अमल है जिसकी तरफ आपने हमारी तवज्जो दिलाई। इसी तरह एक और अमल, नेक अमल जो कि हम रमज़ान के दौरान कर सकते हैं, वो एतकाफ़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही उसवा हसना और आपकी सुन्नत हमारे सामने है कि आप हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे में 10 दिनों के लिए एतकाफ़ बैठते और आप अपनी इबादतों और अमाले सालिहा में और तेज़ हो जाते और अपनी कमरे हिम्मत कस लेते। तो ये भी एक अमल है जिसके ज़रिया से हम रमज़ान का फ़ायदा उठा सकते हैं और खुदा ताला की रज़ा हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद एक और जो अमल है वो कुरान करीम की तिलावत है, तिलावत कुरान करीम है। चुनाचे अहादीस में भी हमें ये मिलता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हमें ये बात नज़र आती है कि हर साल माह रमज़ान में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मिलकर कुरान करीम का एक दौर मुकम्मल करते। चुनाचे ये भी एक नेक अमल है जिसके ज़रिया से हम माह रमज़ान का फ़ायदा उठा सकते हैं
और तिलावत कुरान करीम बाकायदगी से करते हुए और पहले से बढ़कर करें और कोशिश करें कि हमें माह रमज़ान के दौरान हम कुरान करीम का कम से कम 1-2 और मुकम्मल कर लें। तो इससे भी एक तो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले होंगे और साथ-साथ ही खुदा ताला की रज़ा हासिल करने वाले होंगे। इसके अलावा अहादीस से पता लगता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में ख़ास तौर पर सदका और खैरात की तरफ तवज्जो देते थे। इसलिए अहबाब को भी इस सुन्नत के मातहत रमज़ान में हत्तल वसा सदका और खैरात की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। गर्ज़ इस माह में अपनी दीनी मशागल और अमाल सालिह की तरफ ख़ास तवज्जो होनी चाहिए और ख़ुसूसियत के साथ दुआओं पर बहुत ज़ोर देना चाहिए और इस्लाम और सिलसिला अहमदिया की तरक्की और जमात की इस्लाह और बहबूदी के लिए दुआएं की जाएं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भेजने के अलावा हज़रत खलीफातुल मसीह अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्ल अज़ीज़ के लिए भी दुआएं करनी चाहिए। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका और खैरात के में जो इजाफ़ा आता है माह रमज़ान में, उसका ज़िक्र करते हुए हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से बढ़कर सही थे। ये आम दिनों की बात है, लेकिन रमज़ान में जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सखावत किया करते थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मुलाकात के वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत में तेज़ हवा के झोंके से भी बढ़कर होते। चुनांचे ये भी एक अमल सालिह है जिसकी तरफ हम तवज्जो कर सकते हैं और इससे माह रमज़ान के जो बरक़ात हैं उनमें इजाफ़ा कर सकते हैं। फिर हमारे प्यारे आका हज़रत खलीफातुल मसीह ख़ामिस सय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्ल अज़ीज़ ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग हक़ूक़ुल इबाद अदा नहीं करते उनकी इबादत कबूल नहीं होती और रोज़ों में हक़ूक़ुल्लाह के साथ हक़ूक़ुल इबाद अगर अदा नहीं किए गए तो किस तरह रोज़े कबूल होंगे। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बीमारी और मजबूरी की वजह से रोज़ों से रुख़सत है, चूँकि वो बाकी फ़राइज़ खुदा का खौफ रखते हुए अदा कर रहे होते हैं, इसलिए अल्लाह ताला उनको सवाब से महरूम नहीं रखता। ऐसे लोग ईद भी अल्लाह ताला का खौफ करते हुए मना रहे होते हैं। अल्लाह ताला इनके खाते में हकीकी ईद की खुशियाँ लिख रहा होता है। बाज़ लोग रोज़े की ताकत होने के बावजूद रोज़े नहीं रखते और इफ्तारी शौक़ से करते हैं। जैसे कोई कहे कि मैंने रोज़ा नहीं रखा, नमाज़ें भी कारोबार की वजह से नहीं पढ़ी, नींद की वजह से नवाफ़िल भी नहीं पढ़े और अब अगर इफ्तारी भी ना खाऊं तो बिल्कुल ही काफिर हो जाऊंगा। हज़ूर फरमाते हैं ये एक लतीफ़ा है जो पुराने ज़माने में फैला हुआ है, लेकिन हकीकत में भी ऐसे लोग होते हैं और ऐसे लोग ईद वाले दिन भी सबसे पहले शामिल होते हैं, हालांकि इनको ईद मनाने का इदराक नहीं है। हमें अपने दिलों पर गौर करना चाहिए, ये गौर करना चाहिए कि हमारी ईद कैसी है और हमारा रमज़ान कैसा गुजरा है। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़े की हकीकत से भी लोग नावाकिफ़ हैं। असल ये है कि जिस मुल्क में इंसान जाता नहीं और जिस आलम से वाकिफ़ नहीं, उसके हालात क्या बयान करे। रोज़ा इतना ही नहीं कि इसमें इंसान भूखा प्यासा रहता है, बल्कि इसकी एक हकीकत और इसका असर है जो तजर्बा से मालूम होता है। इंसानी फितरत में है कि जिस कदर कम खाता है उसी कदर तज़किया नफ्स होता है और कश्फी कुव्वतें बढ़ती हैं। खुदा ताला का मंशा इससे ये है कि एक ग़ज़ा को कम करो और दूसरी को बढ़ाओ। हमेशा रोज़ादार को ये मद्देनज़र रखना चाहिए। इससे इतना ही मतलब नहीं है कि भूखा रहे, बल्कि इसे चाहिए कि खुदा ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ रहे ताकि तबत्तुल और इनक़िता हासिल हो। बस रोज़े से यही मतलब है कि इंसान एक रोटी को छोड़कर जो सिर्फ जिस्म की परवरिश करती है, दूसरी रोटी को हासिल करे जो रूह की तसल्ली और सहरी का बायस है। जो लोग महज खुदा ताला के लिए रोज़े रखते हैं और निरे रस्म के तौर पर नहीं रखते, उन्हें चाहिए कि अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह और तहलील में लगे रहें, जिससे दूसरी ग़ज़ा उन्हें मिल जावे। बस अब आपको चाहिए
कि इस मुबारक महीने की बरक़ात से पूरा पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। सिवाय किसी शरई उज़र मसलन सफ़र या बीमारी वगैरह के रोज़े हरगिज़ तर्क न किए जाएँ और रोज़े के अय्याम को ख़ास तौर पर तिलावत कुरान करीम और ज़िक्र इलाही और नवाफ़िल में गुज़ारा जाए और हर किस्म के मनाही और लगवियात से कुल्ली तौर पर परहेज़ किया जाए। नेज़ रमज़ान के महीना में ख़ास तौर पर नमाज तहज्जुद का एहतमाम किया जाए और अपनी अपनी जगह पर नमाज तरावी का इंतज़ाम करके कुरान शरीफ ख़त्म करने की कोशिश की जाए। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिन नसर अज़ीज़ फरमाते हैं, आजकल हम जिस हालत से गुज़र रहे हैं इसमें ख़ास तौर पर खुदा ताला के आगे झुकने की ज़रूरत है। अब ये रमज़ान तो ख़त्म हो रहा है और इसी तरह कुछ हद तक लॉकडाउन पर भी हुकूमत पाबंदियाँ नरम करने का इरादा कर रही है। कारोबारों की इजाज़त और बाहर निकलने की नरमी और फिर रमज़ान के महीने का गुजर जाना किसी अहमदी को अल्लाह ताला की इबादत और जो नेकियां उन्होंने अपनाई थीं उन्हें ख़त्म करने वाला या उनमें कमी करने वाला ना बनाए, बल्कि नेकियों को और बाजमात नमाजों को अपने पर पहले से बढ़कर फ़र्ज करें। औरतें घरों में नमाजों का ख़ास एहतमाम करें ताकि बच्चे भी अपने सामने नमूने देखने वाले हों। घरों में दर्स और तदरीस का चंद मिनट के लिए सिलसिला जारी रहे ताकि दीनी इल्म भी बढ़े। इसी तरह MTA के प्रोग्रामों को देखने की तरफ भी तवज्जो रखें। पहले भी मैं इसकी तरफ तवज्जो दिला चुका हूँ। बस अगर ना ख़त्म होने वाले अजर लेने हैं, बरक़ात से फ़ायदा उठाना है, दुआओं की कबूलियत के नज़ारे देखने हैं तो अमाले सालिहा की ज़रूरत है। खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने ईमान को नेक अमाल से सजाया, जिन्होंने अगर ये ऐलान किया कि हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई को पूरे होते देखकर ज़माने के इमाम पर ईमान लाए तो अपनी हालतों और अपने अमलों को भी अल्लाह ताला की तालीम के मुताबिक ढालने की कोशिश की है। बस आखिर पर खुदा ताला से दुआ है कि वो हमें हकीकी तौर पर माह रमज़ान के रोज़ों से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें माह रमज़ान के रोज़ों को अमाले सालिहा के साथ सजाने की और उनकी मुसलसल आबपाशी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि हमारे रोज़े जो हैं वो मकबूल हों। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।